ये मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लूं तो मैं दोबारा से कंटिन्यू। हम लोग अब जो इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं वो मूव एस की इंस्ट्रक्शन है, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। उनमें से फर्स्ट स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है मूव एस। और जितनी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन हम डिस्कस करेंगे उसमें हम दो वर्जन के डिस्कस कर रहे होंगे। एक होगी मूव एस बी, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन का नाम होगा मूव एस बी, और एक का नाम होगा मूव एस डब्ल्यू। ये बाइट मूव एस बाइट के लिए और ये वर्ड के लिए। इस इंस्ट्रक्शन का काम क्या है? मूव एस की इंस्ट्रक्शन, मूव एस की जो इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी के किसी एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में कॉपी करती है। मेमोरी टू मेमोरी कॉपी के लिए यूज होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था कि अगर मैं यूं इंस्ट्रक्शन लिख दूं मूव तो ये इंस्ट्रक्शन क्या कॉपी करेगी? अगर ये इंस्ट्रक्शन लिखी हो, मूव की इंस्ट्रक्शन तो पहले किया है, तो इस इंस्ट्रक्शन से क्या कॉपी होगा? सर ये गलत इंस्ट्रक्शन है। क्यों? रीजन? क्योंकि मेमोरी टू मेमोरी डायरेक्ट नहीं हो सकती मूव। मेमोरी टू मेमोरी कॉपी नहीं किया जा सकता, और उसकी रीजन भी मैंने आपको बताई थी। रीजन क्या थी कि हम मेमोरी टू मेमोरी कॉपी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को पता नहीं लगेगा कि ये एसआई वाली मेमोरी कंटेंट से जो वैल्यू उठानी है कितनी बाइट्स उठानी है, 1 बाइट उठानी है, 2 बाइट उठानी है, 4 बाइट उठानी है, और डेस्टिनेशन पे रखवानी है। हाँ, अगर कोई एक रजिस्टर हो तो फिर उस रजिस्टर के अकॉर्डिंग 1 बाइट रजिस्टर होगा तो 1 बाइट कॉपी करेगा, 2 बाइट रजिस्टर होगा तो 2 बाइट कॉपी करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये वाला जो सिनेरियो है ये यहाँ पे गलत है और ये इंस्ट्रक्शन एरर देगी। मूव एस की इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी टू मेमोरी कॉपी करती है। ये इंस्ट्रक्शन बाय डिफॉल्ट अगर मूव एस बी यूज करें, मूव एस बी यूज करें तो 1 बाइट कॉपी करेगी, और अगर मूव एस डब्ल्यू यूज करेंगे तो 1 वर्ड कॉपी करेगी। कहां से कॉपी करेगी? ये डाटा सेगमेंट से एक एड्रेस लेगी, कौन सेगमेंट एड्रेस, और ऑफसेट एड्रेस लेगी सोर्स इंडेक्स रजिस्टर से। इस वाली वैल्यू से कॉपी करेगी और कौन सी डेस्टिनेशन में ले जाएगी? यहां से ये एक्स्ट्रा सेगमेंट से एक सेगमेंट एड्रेस लेगी और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर से एक डेस्टिनेशन ऑफसेट एड्रेस लेगी, और इस वाली वैल्यू को यहां से यहां पे कॉपी कर देगी। अगर मूव एस बी यूज किया होगा तो 1 बाइट कॉपी कर देगी, अगर मूव एस डब्ल्यू यूज किया होगा तो 1 वर्ड कॉपी कर देगी। तो मूव एस बी और मूव एस डब्ल्यू की इंस्ट्रक्शन का काम मेमोरी टू मेमोरी कॉपी करना है, एसआई वाले इंडेक्स से उठा के डीआई वाले में रखवाना है। लेकिन यहाँ पे ये बात नोट करने के लिए है कि ये एसआई के साथ जो सेगमेंट एड्रेस है वो डाटा सेगमेंट से ले रहा होगा, और डीआई के साथ ये इंस्ट्रक्शन बाय डिफॉल्ट जो सेगमेंट एड्रेस ले रही है वो एक्स्ट्रा सेगमेंट से ले रही है। तो इन इंस्ट्रक्शन को यूज करने से पहले आपको एक्स्ट्रा सेगमेंट को भी इनिशियलाइज करवाना पड़ता है, सेम उसी तरह से जैसा हम डाटा सेगमेंट रजिस्टर को इनिशियलाइज करवाते हैं हर प्रोग्राम के अंदर। एक काम तो इस इंस्ट्रक्शन का क्या है? कॉपी करना। नंबर 2, ये इंस्ट्रक्शन साथ ही साथ अपडेट कर देगी एसआई और डीआई की वैल्यू को। एसआई और डीआई की वैल्यू को ऑटोमेटिकली अपडेट भी कर दिया जाएगा। अपडेट का वर्ड मैं यहां यूज कर रहा हूं। अपडेट का मतलब दोनों की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी किया जा सकता है, दोनों की वैल्यू को डिक्रीमेंट भी किया जा सकता है। दोनों की वैल्यू इंक्रीमेंट भी हो सकती है या दोनों की वैल्यू डिक्रीमेंट भी हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करेगा मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूं। तो ओवरऑल इंस्ट्रक्शन का काम क्या है? मेमोरी टू मेमोरी कॉपी करना, सोर्स इंडेक्स वाली मेमोरी से डेस्टिनेशन इंडेक्स पे कॉपी कर लेना। अगर मूव एस बी यूज किया तो 1 बाइट, अगर मूव एस डब्ल्यू यूज किया तो 1 वर्ड, और साथ ही साथ एसआई और डीआई को अपडेट कर देना। अगर मूव एस बी यूज किया है तो अपडेट विद 1 करेगा, अगर मूव एस डब्ल्यू यूज किया है तो अपडेट विद 2 का चेंज आ जाएगा एसआई और डीआई के अंदर। जो इस एसआई और डीआई में चेंज आएगा, इन दोनों में चेंज आ रहा होगा, अपडेट किया जा रहा होगा, ये जो चीज है ये डिपेंड कर रही होती है डायरेक्शन फ्लैग पे। एक खास फ्लैग है डायरेक्शन फ्लैग, ये डायरेक्शन फ्लैग पर डिपेंड कर रही होती है। अगर डायरेक्शन फ्लैग 0 हो
यानी रीसेट हो तो ये बाय डिफॉल्ट एसआई और डीआई दोनों में इंक्रीमेंट कर देगा। एस डब्ल्यू यूज करने पे 1 का इंक्रीमेंट, एस डी यूज करने पे 1 का इंक्रीमेंट और एस डब्ल्यू यूज करने पे 2 का इंक्रीमेंट करेगा। और अगर डायरेक्शन फ्लैग 1 हो तो डिक्रीमेंट करेगा। डायरेक्शन फ्लैग 0 की बेस पे इंक्रीमेंट और डायरेक्शन फ्लैग 1 की बेस पे डिक्रीमेंट होगा एसआई डीआई दोनों में। और कितना इंक्रीमेंट कितना डिक्रीमेंट होगा वो डिपेंड करेगा इंस्ट्रक्शन कौन सी यूज किया है। एस बी यूज किया यानी मूव एस बी यूज किया तो 1 बाइट का इंक्रीमेंट एसआई और डीआई दोनों के अंदर, अगर मूव एस डब्ल्यू यूज किया तो दोनों के अंदर 2 का इंक्रीमेंट। और जब डायरेक्शन फ्लैग 0 है और डायरेक्शन फ्लैग 1 है तो डिक्रीमेंट 1 का या 2 का करेगा। समझ आ रही है इंस्ट्रक्शन का सबको? यहां तक किसी को क्वेश्चन हो? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास ना छोटा सा प्रोग्राम लिख के इसकी एग्जांपल देखते हैं। 2 अरे हैं, अरे 1 और अरे 2 बीबी, और इसमें ना मेरे को कंटेंट पड़े हैं 4 1 4 2 4 3 4 4 और बीबी 4 बाय 3 ये एम्प्टी है। ये मैंने डॉट डाटा के सेक्शन में बना दिया। अभी अज्यूमिंग दैट कि मेरे पास ये मूव एस की इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं है, हमारा काम ये है कि हमने अरे 1 के कंटेंट्स को अरे 2 में कॉपी करना है। तो डॉट कोड में आए और यहाँ पे मैं कह देता हूँ मेन प्रोसीजर। तो अगर अरे 1 के कंटेंट को अरे 2 में कॉपी करना है तो जितनी इंस्ट्रक्शन आज तक हमने पढ़ी हैं इन इंस्ट्रक्शन मूव एस की इंस्ट्रक्शन के अलावा क्या किया जा सकता है कॉपी? कैसे कॉपी करेंगे अगर किया जा सकता है? जो हमने पहली लैब के अंदर टास्क किए थे सर। एसआई के अंदर ऑफसेट लाएंगे अरे 1 का और डेस्टिनेशन में अरे 2 का और फिर 1 1 करके उसको लूप चला के कॉपी कर देंगे। गुड। तो पहले तो हम डाटा सेगमेंट रजिस्टर को इनिशियलाइज करवाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे मूव एसआई कॉमा ऑफसेट अरे 1 और मूव डीआई कॉमा ऑफसेट अरे 2। ठीक है जी। एसआई और डीआई को अरे 1 अरे 2 के स्टार्टिंग एड्रेस से इनिशियलाइज कर लिया। याद है सब साथ है? अच्छा, यहां पे एक और इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता दूं। ये जो मैंने मूव एसआई कॉमा ऑफसेट ऑफ अरे 1 लिखता हूं ना, इसकी जगह पे मैं बिल्कुल सिमिलरली ये इंस्ट्रक्शन भी लिख सकता हूं। LEA SI सिर्फ अरे 1 लिखना है, ऑफसेट का कीवर्ड यूज नहीं करना पड़ा। ये इंस्ट्रक्शन क्या है? लोड इफेक्टिव एड्रेस। लोड इफेक्टिव एड्रेस का मतलब है कि ये एसआई में एक इफेक्टिव एड्रेस लाएगी किसका? अरे 1 का। तो ये लिख लें ये लिख लें, ये दोनों सिमिलर है। मूव एसआई ऑफसेट ऑफ अरे 1 लिखें तो ऑफसेट के कीवर्ड से बचने के लिए ताकि आप एक्टिव एड्रेस ही आए तो वो LEA SI अरे 1 भी लिख सकते हैं। तो भाई अगर ये लिखी इंस्ट्रक्शन नजर आ रही है तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। ये इक्विवेलेंट टू दिस है, मूव SI ऑफसेट अरे 1। इफेक्टिव एड्रेस हमने कॉपी कर लिए। कितनी बाइट्स कॉपी करनी है? 4 बाइट्स। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि मूव CX 4 किया। अच्छा, ये मैं LEA यहाँ से खत्म कर रहा हूं ताकि मैं कोड आसानी से लिख सकूं। ये आप सबको समझ आ रही है? LEA वाली इंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? अगर कहीं प्रोग्राम में लिखी नजर आ जाए तो ये आपको समझ आनी चाहिए। CX में 4 रखा। अब नेक्स्ट कोड मैंने क्या करना है? मैंने यहाँ पे लिखना है मूव AL के अंदर SI से वैल्यू लेके आया, लोड की किसी एक रजिस्टर में, और मूव DI में AL से वैल्यू DI में ले गया,
इंक्रीमेंट किया SI को, इंक्रीमेंट किया DI को, और डिक्रीमेंट किया CX को, और JNZ अगेन पे चला गया। अगेन का अगेन ये वाली लाइन है। ये प्रोग्राम हमने ऑलरेडी लिख लिया है, इसमें कोई इशू तो नहीं है, सबको ये समझ आता है प्रोग्राम लिखा हुआ? यस सर। क्लियर नहीं है? अब इसी प्रोग्राम की जगह अगर मैं मूव की इंस्ट्रक्शन को यूज करना चाहूं, मूव SB की इंस्ट्रक्शन को, तो उसमें चेंज क्या आएगा? ये बाय यूजिंग सिंपल मूव इंस्ट्रक्शन है। अगर बाय यूजिंग मूव SB इंस्ट्रक्शन लिखनी है, मैं सिर्फ इतना प्रोसीजर, मेन प्रोसीजर का कोड दोबारा लिख रहा हूं। तो यूजिंग मूव SB इंस्ट्रक्शन, मेन प्रोसीजर में आए तो यहाँ पे पहले करेंगे मूव AX, @data और मूव DS, AX, जहां पे DS में AX की वैल्यू 1 है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा सेगमेंट को भी उसी सेगमेंट एड्रेस से इनिशियलाइज करवा लें। जब स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन यूज करनी है तो एक्स्ट्रा सेगमेंट को भी इनिशियलाइज करवा लें। AX से ES में, AX से DS में आ गया। मूव CX, 4, CX में 4 रखा, तो वन टाइम जब मूव SB लिख दिया तो इसने ऑटोमेटिकली इतना काम कर दिया। मूव SB लिख दिया तो इसने जो इक्विवेलेंट वर्क किया, इतनी लाइनों के इक्विवेलेंट वर्क कर दिया खुद ब खुद, यहां से लेके यहां तक। इन चारों को की जगह पे हमें मूव SB लिखना पड़ा। मूव SB ने खुद ब खुद SI वाली वैल्यू को DI में कॉपी भी किया, SI और D में इंक्रीमेंट भी किया। हाँ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना डिपेंड कर रहा होता है डायरेक्शन फ्लैग पे। तो हम बाय डिफॉल्ट अभी अज्यूम किया डायरेक्शन फ्लैग सेट है। अगर आप खुद से सेट भी करना चाहें, रीसेट है, सॉरी, रीसेट पे वो इंक्रीमेंट होगा। अगर आप उसको रीसेट करना भी चाहें तो यहाँ एक इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं इससे पहले, ताकि वो अगर रीसेट नहीं है तो फिर भी रीसेट हो जाए। तो उसके लिए इससे पहले मूव SB से पहले एक इंस्ट्रक्शन लिख दें, सिर्फ CLD, यहाँ लिख देता हूं CLD और आगे मूव SB। CLD की इंस्ट्रक्शन क्या काम करती है? CLD की इंस्ट्रक्शन क्लियर करेगी डायरेक्शन फ्लैग को, डायरेक्शन फ्लैग क्लियर हो जाएगा, यानी रीसेट हो जाएगा। जिसकी वजह से मूव SB जब यूज करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन SI और DI दोनों में इंक्रीमेंट भी करेगी। इंक्रीमेंट कर दिया। अब पिछले प्रोग्राम में देखें, यहां तक ये वाला काम कर लिए, फिर डिक्रीमेंट CX JNZ गेन करते हैं। यहाँ पे भी अब आगे हम वही काम करेंगे, डिक्रीमेंट CX JNZ अगेन, और अगेन का है अगेन मूव SB में। अब ये बिल्कुल सिमिलर वही प्रोग्राम वगैरह पीछे लिखा है। आप कुछ मिस कर गया मैं इस प्रोग्राम में, अगर मिस किया तो ये 2-3 लाइनें मिस कर दी, ये इतना कॉपी होना था, मैंने वो SI DI इनिशियलाइज नहीं कराया। यहाँ पे मूव, यहाँ पे लिखना था साथ LEA SI array1 और LEA DI array2। तब ये प्रोग्राम बिल्कुल सिमिलर उसी प्रोग्राम के जो हमने इससे पहले लिखा है। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को यूज करने से नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कम हो गई। यहां तक समझ आया सबको? सर ये एक्स्ट्रा सेगमेंट का क्या काम है, मतलब उसके अंदर क्यों आपने एड्रेस भेजा? ये इसलिए भेजा है कि मूव SB की इंस्ट्रक्शन बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू लेती है वो SI के साथ जो सेगमेंट एड्रेस उठाती है वो DS से उठाती है, और DI के साथ जो सेगमेंट एड्रेस उठाती है वो ES से उठाती है। तो हम चाह रहे थे कि हमारा तो SI और DI में जो अरेज है वो सिमिलर सेगमेंट में लाया करती हैं, तो इस तरह से हमने एक्सेस सेगमेंट और डाटा सेगमेंट को सेम और सेगमेंट एड्रेस से इनिशियलाइज करवा लिया।
अच्छा सर। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा, इसमें अपना और इसमें ऑप्टिमाइज किया जा सकता है कोड, किस तरह से किया जा सकता है? कुछ चीजें और इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हम लिखते हैं ना डिक्रीमेंट सीएक्स और जेएनसी अगेन, ये दोनों काम भी इकट्ठे से एक इंस्ट्रक्शन से किए जा सकते हैं। इन दोनों की जगह पे ना टैग वैसे डिफाइन करें जिसको रिपीट करवाना है। जहां पे डिक्रीमेंट सीएक्स जेएनसी गेन लिखा है ना पिछले प्रोग्राम में भी, इन दोनों की जगह पे डिक्रीमेंट सीएक्स जेएनसी गेन की जगह पे एक इंस्ट्रक्शन लिखी जा सकती है लूप। लूप की इंस्ट्रक्शन और आगे इसके टैग बता दें अगेन। लूप की इंस्ट्रक्शन बाय डिफॉल्ट क्या काम करती है? डिक्रीमेंट करती है सीएक्स को, और जेएनसी अगेन जैसे हमने लिखा है उस तरह ये दोनों इंस्ट्रक्शन मिला के एक इंस्ट्रक्शन बना दी है लूप अगेन। ये लूप बना देती है अगेन को उस वक्त तक लूप करती है जब तक सीएक्स 0 नहीं हो जाता। तो ये डिक्रीमेंट सीएक्स और जेएनसी अगेन भी ये काम कर रही होती है। सीएक्स को डिक्रीमेंट करती है और साथ साथ चेक करते रहती है सीएक्स 0 हो गया, नहीं हुआ तो अगेन पे चले जाओ, सीएक्स 0 नहीं हुआ तो अगेन पे चले जाओ। जब सीएक्स 0 हो गया तो जेएनसी अगेन पे नहीं जाएगा बल्कि अगली लाइन पे आएगा। तो लूप अगेन भी सेम यही वर्क करती है। तो इसकी जगह पे हम लोग लूप अगेन भी लिख सकते थे। समझ रहे हैं बात? लूप की इंस्ट्रक्शन क्या काम करती है? लूप की इंस्ट्रक्शन डिक्रीमेंट सीएक्स और जेएनजी इन दोनों को मिला के बनाई गई है। ये दोनों जो फंक्शनैलिटी है लूप की इंस्ट्रक्शन से परफॉर्म की जा रही होती है। जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है सर? सीएच और सीएल के लिए अलग अलग कैसे लूप लगेगा? हाँ, अगर सीएच सीएल यूज किया फिर नहीं लूप यूज कर सकते। लूप की इंस्ट्रक्शन में बाय डिफॉल्ट हमेशा सीएक्स की वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है। यहाँ पे लूप अगेन लिख दिया। अगर तो आपने सीएक्स को यूज किया है एज अ काउंटर रजिस्टर तो फिर ही लूप की यूज करनी है। अगर आप सीएक्स पे सीएल और सीएच यूज कर रहे हैं या बीएच यूज कर रहे हैं, बीएक्स यूज कर रहे हैं, देन आपको लूप नहीं यूज करना। फिर आपको डिक्रीमेंट सीएल सीएच बीएक्स और जेएनजी ही यूज करना पड़ेगा। ये सिर्फ सीएक्स के लिए। क्लियर है बात? यस सर। यहां तक कोई क्वेश्चन है? नो सर। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के साथ एक प्रीफिक्स भी यूज किया जा सकता है। ये जो हमें यहाँ पे बार बार लूप बनाना पड़ रहा है, ये लूप अगेन लिखा है और अगेन पे जाना पड़ रहा है, और यहाँ पे देखिए मूव एसपी की इंस्ट्रक्शन है। एक इंस्ट्रक्शन है इस लूप में, इसी ने बार बार रिपीट होना है। कितनी दफा रिपीट होना है? 4 टाइम्स। तो ये पूरा लूप और टैग लगाने से बचने के लिए एक और इसके इक्विवेलेंट वर्क है। हम इस पूरे काम के इक्विवेलेंट एक प्रीफिक्स यूज करेंगे। इसके साथ हम यूं लिख देंगे REP मूव एसबी। REP रिपीट का प्रीफिक्स है। रिपीट का प्रीफिक्स ये काम करता है कि इस इंस्ट्रक्शन को रिपीट करवाता है। कितनी दफा रिपीट करवाता है? CX टाइम्स। जितनी वैल्यू CX में पड़ी है उतनी दफा रिपीट करवा देगा, और CX को 0 भी करेगा सेम। व्हिच मींस के लूप बनाने से बेहतर है कि हम रिपीट मूव एसपी लिख दें। तो रिपीट का प्रीफिक्स क्या काम करेगा? रिपीट कीवर्ड है। REP का कीवर्ड ये टैग नहीं है, कीवर्ड है। ये कीवर्ड क्या करेगा कि मूव एसपी की इंस्ट्रक्शन को रिपीट कराएगा बार बार। कितनी दफा रिपीट कराएगा? उतनी दफा रिपीट कराएगा जो वैल्यू CX में पड़ी है। व्हिच मींस कि आप यहां इस पूरी दोनों लाइनों की तरह सिर्फ रिपीट मूव एसपी लिख दें तो आप SI वाली अरे से डी वाली अरे में सारा डाटा कॉपी हो जाएगा। कितना डाटा कॉपी होगा? जो वैल्यू आपने CX में लिखी है। तो इस पूरे कोड की जगह CLD के पास सिर्फ रिपीट स्पेस मूव एसपी लिखना पड़ेगा। तो 4 बाइट्स का डाटा अरे 1 से अरे 2 में कॉपी हो जाएगा। समझ आ रही सबको? तो ये और जैसा हो गया कोड। जी सर, स्ट्रिंग अरे में और मतलब सिंपल अरे में क्या फर्क होता है? मतलब ये अरे है, स्ट्रिंग अरे नहीं है, अरे है।
अरे का मतलब ये मेमोरी लोकेशन है, 4 मेमोरी की लोकेशन है, ये हमने बना दी है, इन चारों में ये डाटा पड़ा है। अब इसको स्ट्रिंग समझ लें या ना समझे आपकी मर्जी। ये तो डाटा है 4 बाइट्स के अरे है, स्ट्रिंग भी तो एक्चुअल में अरे ही होती है ना। सर नहीं, अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इसका मतलब होता है कि आप सिंपल अरे को यूज करें, जैसे कि वो इंटीजर अरे होगी, और अगर आप वही अगर हम मतलब सिंगल कोट्स यूज करके उसके अंदर हैश लिख देते हैं डुप्लीकेट की जगह, मतलब वो जो करते हैं तो वो मतलब स्ट्रिंग बन जाती है। हाँ बन जाती है, लेकिन एक्चुअल में हम उसको इसको पढ़ने में कह रहे हैं स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल मैं इन चारों वैल्यूज की जगह ये लिख देता, ये चार समझ रहे हैं हेक्सा वैल्यूज हैं, इनका एच भी लिखा हुआ है चारों साथ, और इन चारों की जगह ये लिख देता ए बी सी डी सिंगल कोड। तो एक्चुअल में मेमोरी में क्या जाता, मेमोरी में ये चारों चीजें लिखने पे ये चारों लिखने पे मेमोरी में सेम वैल्यू गई होती बाइनरी के लिहाज से 10 होती है। ऐसे ही है ना? यस सर। 41h भी एक ही आस्की कोड होता है, एक्चुअल में मेमोरी में तो बाइनरी गई होगी। तो इसलिए इस सेंस में अगर आप इसको डील करें तो मेमोरी के कंटेंट के हवाले से स्ट्रिंग भी एक अरे होती है, मेमोरी लोकेशन है। इस इंस्ट्रक्शन को नहीं पता ये स्ट्रिंग है या नहीं, तो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन बोला जाता है इस वजह से कि स्ट्रिंग के जो टास्क है उनको करने में हेल्पफुल है। लेकिन मूवएसपी ने तो मेमोरी टू मेमोरी कॉपी कर दी है बस, अरे 1 से अरे 2 में। अब वो अरे 1 स्ट्रिंग थी, अरे 2 भी स्ट्रिंग बन गई ट्रांसफॉर्म। समझ आ रही है बात सबको? सर ये जो मूव एसवी है ये इसलिए हम यूज करते हैं कि हम पूरी स्ट्रिंग को यूज कर सकें या पूरी अरे को यूज करें, मतलब उसे पूरी स्ट्रिंग का सिंगल कॉपी कर सकते। डेस्टिनेशन पे नहीं जाना पड़ता बार बार। हाँ जी ऐसे ही है, ऑप्टिमाइज होता है वो ज्यादा लाइन। इसको अगर हम अरे को सम करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। नहीं इस तरह से अरे को सम तो नहीं किया जा रहा है, ये सिर्फ कॉपी कर रही है, अरे को कॉपी कर रही है ओके सर। एक मेमोरी लोकेशन से मेमोरी लोकेशन में कॉपी कर रही है। अब यहाँ पे मूव एसडी यूज करें तो बाइट के लिए, अगर एसडब्ल्यू यूज कर लेंगे तो वो वर्ड के लिए बन जाएगी, वो एसआईडीआई को 2 2 से इंक्रीमेंट करेगी और कॉपी भी क्या करेगी 2 2 लोकेशन का डाटा उठा के कॉपी कर रही होगी। जी समझ आया सबको? यहां तक क्वेश्चन है? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। तो इसको हम अगर इन जनरल कहना चाहें तो हम कह सकते हैं मूव एस बी की जो इंस्ट्रक्शन है एक्चुअल में क्या काम करती है, वो ds कॉलन एसआई वाली मेमोरी से डाटा लेती है और इस डाटा को कॉपी कर देती है es और di वाली में सोर्स से डेस्टिनेशन में कॉपी करती है। उसके बाद चेक करती है इफ डायरेक्शन फ्लैग इक्वल टू 0 तो si में भी si में +1 करो और di में भी +1 करो, और अगर डायरेक्शन फ्लैग 0 नहीं है यानी 1 है तो इन दोनों में -1 कर दो। तो ये एक्चुअल में समझ लें ये टास्क परफॉर्म करना होता है बैकएंड पे मूव एसपी। और डायरेक्शन फ्लैग को 0 करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं वो CLD की इंस्ट्रक्शन है, क्लियर डायरेक्शन फ्लैग। पहले से जो भी होगा हमें नहीं पता, CLD करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम डायरेक्शन फ्लैग को 1 करना चाहते हैं तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो STD है, सेट डायरेक्शन फ्लैग। STD और CLD ये दो इंस्ट्रक्शन है, इनका आर्गुमेंट को नहीं देना, ये क्लियर करती है, ये 0 बनाती है, ये 1 बनाती है। किसको? डायरेक्शन फ्लैग। डायरेक्शन फ्लैग सही SID है कि SLD है? STD, सॉरी मैंने SI लिख दिया,
सेट डायरेक्शन फ्लैग, STDA, सेट डायरेक्शन फ्लैग। जी यहाँ पे सबको समझ आ गया? मूव एसपी और मूव एसडब्ल्यू की इंस्ट्रक्शन। आगे नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो तीन इंस्ट्रक्शन हम डिस्कस करेंगे वो है लोड एस की। सेकंड इंस्ट्रक्शन है लोड एस। इसी तरह लोड एस के लिए भी दो तरह के वर्जन है इसके, लोड सर जी सर अगर हम मतलब कि किसी मतलब आगे वाली लोकेशन पे हो तो फिर हम यूज करेंगे इसको एसटीडी को, ताकि वो डिक्रीमेंट कर सके एसआई में और डीआई में, ताकि हम हाँ पीछे आ सकें बैक। तो बिल्कुल। सर हम ये बार बार करना पड़ेगा कि एक ही दफा कर देंगे बस सेट या रीसेट? नहीं एक ही दफा करना पड़ेगा। चलो उसकी भी एग्जांपल पहले हम लोड से पहले डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यही प्रोग्राम है, इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में करना है कॉपी। मेरे पास ये पड़ा हुआ है LEA SI array 1 plus 4 और LEA SI array 2 plus 4 नहीं plus 3। 4 लोकेशन है तो प्लस 3 करेंगे ताकि वो चौथी लोकेशन पे पहुंचे। अब ये इसका मतलब है SI और DI जो है हमारे पास ये आखिरी लोकेशंस पे है। ऐसा ही है, अरे 1 में का एड्रेस प्लस 3 कर दिया तो अरे 1 अगर 0 100 है तो 103 जो होगा उसकी आखिरी लोकेशन का एड्रेस होगा। अरे 2 पर 0 200 है फॉर एग्जांपल तो 203 पे आ जाएगा। तो हमने स्टार्ट में ले लिया उनको SI और DI को एंडिंग पोजीशन पे। अब एंडिंग पोजीशन पे लिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मूव CX, 4 और STD कर देंगे। STD क्यों करें, ताकि जब मूव एसबी यूज करें, रिपीट मूव एसबी यूज किया हमने तो अब ये हमेशा एसआई और डीआई को डिक्रीमेंट कर देगा। जब ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एसआई और डीआई की वैल्यू डिक्रीमेंट होके 099 या जो भी वो एड्रेस बनता वहां पे आ जाएगी। सर लेकिन अगर हमने एसआई को इंक्रीमेंट करना और डीआई को डिक्रीमेंट तो वो हमें मैनुअली करना पड़ेगा। हाँ, वो आप अगर ये काम करना है एसआई को इंक्रीमेंट और डीआई को डिक्रीमेंट, फॉर एग्जांपल यही टास्क है और हम चाहते हैं कि रिवर्स कॉपी हो, और यहाँ पे रिवर्स कॉपी के लिए हमने ये किया कि एसआई को ना हमने +3 कर दिया और डीआई को हमने स्टार्ट में रखा और मूव CX, 1 के अब ये रिपीट का टैग यूज नहीं कर सकते। और इसमें अब हमें क्या है, हमने क्या करना है कि यहाँ पे +3 है, डीआई में स्टार्टिंग एड्रेस है और अब हम चाह रहे हैं कि STD लिखा और जब वन टाइम मूव एसपी लिखा, वन टाइम मूव एसपी का क्या काम होगा कि एसआई वाली पोजीशन से डाटा उठाया और डीआई में रख दिया, एसआई को भी डिक्रीमेंट कर दिया, डीआई को भी डिक्रीमेंट कर दिया। लेकिन डीआई को जब डिक्रीमेंट करेंगे तो वो तो अरे 2 अगर 0 200 से स्टार्ट हो रही हो तो उससे भी पिछले पे आ जाएगा, डीआई एक कम हो जाएगा। अब हम यहाँ का खुद ब खुद करेंगे ऐड DI, 2 DI को +2 करेंगे। +2 क्यों किया है, कोई बता सकता है DI को यहाँ +2 क्यों करना पड़ा? सर शायद 2 बाइट होती है एक में तो उसका इंक्रीमेंट नहीं। ये देखिएगा, अज्यूमिंग दैट कि ये मेरे पास कंटेंट है, सर एक तो सब्ट्रैक्ट हुआ था और एक उससे आगे 0 100 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 3 यहाँ पे डाटा पड़ा है। ये 4 1 पड़ा है, 4 2 पड़ा है, 4 3 पड़ा है, 4 4 पड़ा है। और जब कॉपी लेके जा रहे हैं 0 200 0 2 0 1 पे 0 2 0 2 पे और 0 2 0 3 पे, ये मेमोरी लोकेशन है, इधर कॉपी करना है। हमने ये किया, स्टार्ट में एसआई को इस पोजीशन पे ले आए, एसआई हमारा यहाँ पे ले आए स्टार्ट में और डी स्टार्ट में इधर था। पहली दफा जब इंस्ट्रक्शन चली मूव एसबी की, उसने क्या किया, ये आखिरी वैल्यू को उठा के यहाँ पे कॉपी कर दिया और डीआई को भी डिक्रीमेंट कर दिया, यानी डीआई को 0, अगर मैं डेसिमल में एड्रेस अज्यूम करूं तो 0 199 पे ले आया और इसको डिक्रीमेंट करके 0 1 0 1 पे ले आया। एसआई को तो ठीक पोजीशन पे ले आया, डिक्रीमेंट किया। डीआई को तो आगे जाना चाहिए था, रिवर्स कॉपी हो रहा है।
तो उसके लिए फिर DI को हमने ऐड 2 किया, इसलिए ताकि वो 0.99 में जब 2 ऐड हो तो यहाँ इसकी बजाय यहाँ पे आ गया DI, इसलिए 2 दफा इंक्रीमेंट कर दिया। फिर अगली दफा जब वो चल जाएगी ये 43 यहाँ कॉपी होगा, तो DI में जब डिक्रीमेंट होगा तो DI यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन DI को तो एक पोजीशन आगे जाना चाहिए, एक कम हो गई, तो अब ये 2 पोजीशंस को आगे करने के लिए ऐड करते हैं ताकि वो 2 दफा दे। तो यहाँ पे आके हमें लूप लगाना पड़ेगा अगेन, और इस जगह पे अगेन यहाँ पे अगर ऐसे यूज करना है कि एक SI को इंक्रीमेंट करना है, एक को डिक्रीमेंट करना है, तो खुद मैन्युअली इसको करना पड़ेगा। और नंबर 2 उसके साथ रिपीट का प्रीफिक्स यूज नहीं कर सकते आप। समझ आ रही बात? जी यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? सर रिपीट क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि वो दोनों को इंक्रीमेंट हां रिपीट दोनों को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, तो उस केस में हम यहाँ पे अगर नहीं कर पाए। सर जी और कोई क्वेश्चन हो किसी स्टूडेंट का? नेक्स्ट हम सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं फिर स्टैकिंग लोड एस। तो लोड एस के भी 2 वर्जन है, लोड एस बी और लोड एस डब्ल्यू। लोड एस बी की सेक्शन क्या काम करती है? लोड एस बी की सेक्शन लोड करती है लोड 1 byte data from DS colon SI memory to AL register। लोड SB की सेक्शन का काम क्या है? मेमोरी लोकेशन DS colon SI वाली पोजीशन से 1 बाइट के डाटा को AL रजिस्टर में लोड करना। और लोड SW क्या करेगी? लोड 1 वर्ड डाटा from DS colon SI to AX रजिस्टर। ये दोनों सेक्शन साथ ही साथ अपडेट कर देंगी अपडेट SI, ये भी अपडेट करेगी SI को। अब DI को नहीं करेगी, लोड की सेक्शन DI को अपडेट नहीं करेगी, सिर्फ SI को अपडेट करेगी। अपडेट मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की जगह ना अपडेट का वर्ड यूज करता हूँ। अपडेट का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ये अपडेट डिपेंड कर रहा होता है डायरेक्शन फ्लैग पे। अगर डायरेक्शन फ्लैग रीसेट है तो ये अपडेट का मतलब है इंक्रीमेंट, और अगर डायरेक्शन फ्लैग सेट है तो उसका मतलब है डिक्रीमेंट। और लोड एसडी के केस में अपडेट 1 का किया जाता है और लोड एसडब्ल्यू के केस में अपडेट 2 का किया जाता है। 2/2 इंक्रीमेंट किया जाता है, 2 डिक्रीमेंट किया जाता है। ऐसे 1 इंक्रीमेंट किया जाता है या 1 डिक्रीमेंट किया जाता है। सारी बात समझ सकते हो? लोड की का काम मेमोरी से रजिस्टर में लोड करना है डाटा को। ये क्लियर है सबको? अपडेट एसआई और डीआई जो एसआई कर रहे हैं वो 1 और 2 से करेंगे और डिपेंड कर रहा होगा डायरेक्शन फ्लैग। थर्ड जो हमारे पास स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है वो है स्टोर एस। स्टोर एस के भी 2 वर्जन है हमारे पास, स्टोर एस बी और स्टोर एस डब्ल्यू। इसका क्या काम है? इस इंस्ट्रक्शन का काम स्टोर 1 बाइट डाटा
from AL to memory location at D at ES colon DA। अगर हम लोड SP यूज कर रहे हैं, स्टोर SP यूज कर रहे हैं, तो स्टोर SP इंस्ट्रक्शन 1 बाइट डाटा लेगी AL से और उसको मेमोरी लोकेशन में ले जाएगी। कौन सी वाली मेमोरी लोकेशन में? ES colon DI वाली है। स्टोर जो है वो DI डेस्टिनेशन इंडेक्स वाली मेमोरी लोकेशन में 1 बाइट का डाटा स्टोर करती है AL से लेके, और ये अपडेट कर देती है DI को विद 1। इंक्रीमेंट करेगी या डिक्रीमेंट करेगी डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन फ्लैग। और सिमिलरली स्टोर SW अगर यूज की है तो ये करेगी स्टोर 1 वर्ड डाटा फ्रॉम AX to ES colon DI। ये AX की वैल्यू को DI वाली वैल्यू पे और अपडेट कर देगी DI को, अपडेट DI विद 2 इंक्रीमेंट कर देगी या 2 डिक्रीमेंट कर देगी डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन फ्लैग। लोड और स्टोर का काम क्या है? मेमोरी से रजिस्टर में लाना लोड का काम है, और रजिस्टर से मेमोरी में लेके जाना स्टोर का काम है। जी, कोई और क्वेश्चन? सर ये एक दफा लोड का रिपीट कर देंगे वो क्या करती है? किसका? लोड का काम है मेमोरी टू रजिस्टर कॉपी करना। मेमोरी टू रजिस्टर कॉपी करना। लोड का काम है मेमोरी टू रजिस्टर, और स्टोर का काम है रजिस्टर टू मेमोरी। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन हो किसी भी स्टूडेंट का? सर एक लोकेशन कितने मतलब बाइट की होती है? मुझे ये कंफ्यूजन है। आप बाइट का वर्ड यूज करते हैं, फिर आप वर्ड का वर्ड यूज करते हैं, मतलब तो मतलब एक जगह कितनी होती है? 2 बाइट की होती है कि 4 बाइट की होती है? नहीं, 1 बाइट की होती है। एक मेमोरी लोकेशन एक ही बाइट की होती है। अगर मैं ये बात कर रहा हूँ ना, ये मेमोरी लोकेशन है, ये 100 एड्रेस है, ये 101 है, 102 है, तो ये 100 पे 1 बाइट स्टोर होती है, 101 पे 1 बाइट, हर एक पे 1 बाइट स्टोर होती है। जब हम 1 वर्ड की बात करते हैं तो 1 वर्ड का मतलब है 2 बाइट्स, तो वो 2 मेमोरी लोकेशन से मिला के एक वर्ड बनता है। वो दोनों बाइट्स का डाटा उठाता है, 2 बाइट्स बन जाती हैं। अगर हम डबल वर्ड की बात करें तो 4 बाइट बन जाती है। ऐसे क्वाड वर्ड की बात करें तो 8 बाइट्स बन जाती है। तो हमने प्रीफिक्सेस यूज किए थे ना, DB, DW। DB रखे हैं तो ये जो डाटा ये एक लोकेशन पे जाएगा। अगर DW रखें तो ये जो डाटा लिखेंगे वो 2 लोकेशंस पे जाएगा। इस तरह DD होता है, DQ होता है। डबल वर्ड 4 लोकेशन पे जाएगा और क्वाड वर्ड 8 लोकेशन पे जाएगा। तो मतलब एट अ टाइम वो 4 वर्ड्स 4 जगहों पे चले जाते हैं, एक ही जगह पे 4 वर्ड नहीं आते। हाँ जी, ओके सर। और कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई और क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। ओके, तो ये हम बुक का चैप्टर नंबर 11 मोस्ट प्रोबेबली डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस का, और इसको अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही है।